और हमने तो रोला भी नहीं डाला, हमें लगा यार नॉर्मल चीज है, ठीक है चैनल बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है ना। हमें कभी बंदा बंद कर देते हैं, बंदा गायब कर देते हैं, बंदे का चैनल बंद कर देते हैं, हमारे तो कभी अकाउंट बंद हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, तो ये सिलसिला चल रहा है। तो ये एक बांगी मारी गई थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना वो बड़ा बेनियाद है। उसके बाद फिर मेरी सदीक से भी बात हुई, मेरी साबिर भाई से भी बात हुई, तो फिर मैंने कहा बताओ यार सबको कि हमारे चैनल ब्लॉक है, ये क्या बकवास है। तो उन दोनों ने भी ना वो मेरी तरह गई हैं, वो दोनों कहते दफा करें यार, इनको बोलने दें आप, हम अपना काम कर रहे हैं, बस अपना काम करते रहेंगे। अब वह ये कि हमारे चैनल बंद थे इंडिया में, इस बात का पता था मुझे। थोड़े दिन पहले हमारा जो टीम का एक मेंबर है उसने मुझे कुछ डाटा भेजा, और उसने दिया कि अचानक से ना आपका चैनल अब इंडिया में नहीं देखा जा रहा, और बाकायदा उन्होंने आगाह भी कर दिया है कि आपका चैनल इंडिया में नहीं चलेगा। तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान में पहले ही बैन है ऑलमोस्ट, पाकिस्तान में वो लगा हुआ ना हमारे ऊपर, वो इन्होंने फायरवॉल लगाई हुई है, मोबाइल नेटवर्क्स हैं उनके ऊपर, हम वो उसमें जाते ही नहीं है। फॉर यू पे पता नहीं क्या कुछ करते रहते हैं, ये हर वक्त इसके बीच में ही घुसे रहते हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का सारा इंटेलिजेंसिया जो है वो अब इसी काम पे लगा हुआ है कि कुछ ना कुछ करके सोशल मीडिया को वो स्टडी कर लें और समझ लें कि ये चलता कैसे है तो रुकता कैसे है। तो वो जोर लगाते रहते हैं बेचारे, कभी यानी डैमेज तो करते हैं ना, वो डैमेज तो करते हैं, लेकिन लोग वीपीएन लगा के कोई और चक्कर चला के जैसे तैसे करके वो हमारी वीडियोस देख लेते हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में भी लोग वीपीएन लगा के हमारी वीडियोस देख लेते हैं, जो वहां देखने वाले होंगे, हमारे सुनने वाले होंगे। अब मामला ये है कि इंडिया ने बंद कर दिया था और हमने इस पर तवज्जो ही नहीं दी, यानी हमें पता ही नहीं था कि इसको जनाब एक बहुत बड़े हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। हम चुप करके बैठे रहे, साबिर शाकिर साहब का बंद हुआ वो भी चुप करके बैठे रहे, सिद्दीक जान साहब का बंद हुआ वो भी चुप करके बैठे रहे, और बहुत सारे हमारे दोस्त बाहर हैं पाकिस्तान के अंदर उनके भी बंद हुए। लेकिन फिर हमने देखा अचानक से कुछ ऐसे सहाफी जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, जो पीएमएलएन के ग्रुप पे रहते हैं, उन्होंने इसको प्रोपेगेट करना शुरू किया। उन्होंने ये कहना शुरू किया जी हमारा चैनल हक और सच की आवाज था, लिहाजा इंडिया में बंद कर दिया गया। मेरा वाजिब कमाल हो गया, इनको ये नजर नहीं आया कि इनके अपने चैनल पाकिस्तान के अंदर कब से बंद है। पूरा का पूरा जो एक्स है प्लेटफॉर्म, वो पाकिस्तान में ब्लॉक किया हुआ है, बंद किया हुआ है। और इंडिया में स्पेसिफिकली देखें, इंडिया ने तो आपको ब्लॉक करना ही है, वो आपका कोई दोस्त मुल्क तो नहीं है, उसके साथ आपकी एक पुरानी दुश्मनी चल रही है, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हैं उसके साथ, आपके इख्तलाफात हैं, तो वो तो आपको ब्लॉक करेगा और वो कर भी सकता है, उन्होंने किया भी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो ब्लॉकिंग लगी हुई है, और पाकिस्तान के अपने जर्नलिस्ट हैं जिनके ऊपर लगी हुई है, इवन पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर लगी हुई है, इसके खिलाफ इन्होंने कभी जबान भी नहीं खोली। अब जब इन्होंने ये सारा मामला खोला तो फिर उसके बाद मैंने तहकीकात करवाई। आप ऐसे अपने तौर पे भी कर सकते हैं, इसका एक आसान तरीका भी मेरे दोस्त ने बताया था, मैंने वो भी करके देखा है। आप वीपीएन क्योंकि पाकिस्तान में यूज करते रहते हैं, तो उसमें जरा इंडियन वीपीएन में चले जाएं और वहां जाकर देख लें आपके किसके चैनल बंद हैं और किसके खुले हुए हैं। ये सारा आलम साहब की वीडियो वहां पे चल रही है इंडिया में, ये मुझे मेरे दोस्त ने बताया, उन्होंने कहा जी इनकी वीडियोस चल रही हैं और इनका चैनल खुला हुआ है। हमारा एक एक्सप्रेस न्यूज है, उसका चैनल खुला हुआ है। कुछ चैनल जो है वो इंडिया में ब्लॉक हैं, बंद है। काला चैनल जो है वो इंडिया में चल रहा है, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस उसे ऑपरेट करती है, वो जो है वो काला चैनल इंडिया में चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है। शायद इंडिया उसे अहमियत नहीं दे रहा, या इंडिया को पता है इसको तो इसके अपने मुल्क में लोग सीरियस नहीं लेते, तो यहाँ हमारे मुल्क में कौन सीरियस लेगा, तो उसको जो है वो काले चैनल को उन्होंने मुंह ही नहीं लगाया। काले चैनल को चाहिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करे और थोड़ा सा कोई ताल्लुक लगाए, कुछ करे या कुछ ऐसी खबरें दे, या और नहीं तो गंदी गालियां देना शुरू कर दे नरेंद्र मोदी को, शायद काला चैनल जो है वो इंडिया में ब्लॉक हो जाए। क्योंकि अगर हुब्बुल वतनी का यही एक पैरामीटर रह गया है, तो इस हिसाब से हम इन जो लोकल आपके हुब्बुल वतन है जो वहां मौजूद है पाकिस्तान में इस वक्त, हम तो फिर उनके बाप ठहरे कि हमारे तो चैनल पहले बंद किए, और हमने तो रोला भी नहीं डाला, हमें लगा यार नॉर्मल चीज है, ठीक है चैनल बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है ना। हमें कभी बंदा बंद कर देते हैं, बंदा गायब कर देते हैं, बंदे का चैनल बंद कर देते हैं, हमारे तो कभी अकाउंट बंद हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, तो ये सिलसिला चल रहा है। तो ये एक बांगी मारी गई थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना वो बड़ा बेनियाद है। उसके बाद फिर मेरी सदीक से भी बात हुई, मेरी साबिर भाई से भी बात हुई, तो फिर मैंने कहा बताओ यार सबको कि हमारे चैनल ब्लॉक हैं, ये क्या बकवास है। तो उन दोनों ने भी ना वो मेरी तरह गई हैं, वो दोनों कहते दफा करें यार, इनको बोलने दें आप, हम अपना काम कर रहे हैं, बस अपना काम करते रहेंगे। लेकिन आप अंदाजा करें कि ये कितनी छोटी ज़हनियत की और कितनी घटिया सोच के मालिक हैं कि बगैर तहकीक के ऐसी बांगी ये मार देते हैं, और उसके बाद इन्हें शर्म भी नहीं आती। क्या आज इस शख्स को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? मेरे ख्याल में तो मांगनी चाहिए। वैसे इसने पहले भी कोई माफ़ी नहीं मांगी, पूरे पाकिस्तानी मीडिया को इसने पैमरा के नोटिस भेज के दवाई फेर दी। और मुझे मेरा पर्सनल एक मामला था, उसका भी नोटिस भेज दिया इसने, पर्सनल मामले का भी नोटिस भेज दिया इसने मुझे, और पुलिस वालों के कहने के ऊपर भी मुझे नोटिस भेज दिया इसने। आप अंदाजा करें, ये इस लेवल के ऊपर पैमरा को डील कर रहा था, और तब भी माफ़ी नहीं मांगी, तो आप कहाँ माफ़ी मांगे? नहीं। पहला हिस्सा ये है कि जिम्मेदारी का सबूत, तो बिल्कुल पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का सबूत दिया है।
एक जिम्मेदार कौम जो है उसको यही करना चाहिए था कि जनाब आपने हम पे इल्ज़ाम लगाया है, कोई सबूत फराम कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात की पाकिस्तान ने। दूसरा, अगर आप हमें सबूत फराम नहीं करते तो आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लीजिए। ये भी बड़ा जिम्मेदारी का सबूत दिया पाकिस्तान ने। तीसरे मुल्क पे यकीन नहीं है, कुछ सालसी आप नहीं चाहते, तो यूनाइटेड नेशन है जिसके आप मेंबर हैं, आप वहां से उन्हें बुला के उनसे इंक्वायरी करवा लीजिए। उस इंक्वायरी की बुनियाद के ऊपर आप हमें बताइए, हम कार्रवाई करते हैं उन एलिमेंट्स के खिलाफ जिनके बारे में आप ब्लेम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया। लेकिन भारत का ये मानना है कि ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज इसमें मुलव्वस होती हैं। वो ये कहते हैं जी आपके खिलाफ तो कार्रवाई करनी है, तो आप क्या कार्रवाई करेंगे, यानी उनका ये है। और जो एक अजीब बात है, बगैर सबूतों के आप ये कर नहीं सकते। देखिए, माजी में पाकिस्तान और भारत दोनों एक दूसरे के बीच में मुदाखलत करते रहे, लेकिन इस वाक़े के बारे में ना मैं बड़ा क्लियर हूं। जब अमेरिकी नायब सदर इंडिया में था, पाकिस्तानी जो सियासतदान है वो दिन रात अमेरिका को राजी करने के चक्कर में, इस वक्त पाकिस्तान का जो मौजूदा निज़ाम है वो अमेरिकन हुक्मरानों को राजी रखने के चक्कर में है। तो ये उस वक्त क्यों हमला करेंगे जब अमेरिकी नायब सदर इंडिया में मौजूद होगा? उस वक्त तो ये कॉमन सेंस ही नहीं बनती ना, ये मुमकिन नहीं है। अब ये कोई तीसरी कुव्वत है या फॉल्स फ्लैग है, ये दो ऑप्शन है जो मेरे दिमाग में आती है। या तो ये फॉल्स फ्लैग है कि इंडिया ने कुछ अचीव करना था, उन्होंने कार्रवाई करवा दी, या दूसरी बात यह है कि ये कोई तीसरी कुव्वत है जो इससे हटकर है और जो एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है, उसमें इंडिया ने इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया कि ठीक है, हमने कुछ चीजें पहले प्लान की हुई थी जो एग्जीक्यूट नहीं हुई, अब इस बहाने हम उनको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एक तो पाकिस्तान का जो रद्द अमल है वो जिम्मेदार रियासत वाला है, ये बात ठीक है, लेकिन दूसरी जानिब इस रद्द अमल में अग्रेशन का फुकदान है। देखिए, जब इंडिया आपके ऊपर करता है ना कोई चीज, तो आपको याद रखना चाहिए कि वो इंडिया है, उनके साथ आप 3-4 जंगें लड़ चुके हैं, और यहाँ पे आप जिम्मेदारी का मुजाहरा तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप आंखें भी दिखाते हैं। आप ये कहते हैं कि किसी पुलिच ना रही। मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ दलील के साथ, उसूल की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं आंखें निकाल दूंगा। तो आपको जरा थोड़ी अग्रेशन लेकर आनी पड़ती है, जैसे हमने इमरान खान की देखी थी। इमरान खान ने भी इंडिया को पुलवामा के बाद यही कहा था ना कि कोई इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, कोई इंक्वायरी करवा लो, कोई सबूत फराहम करो। ये बातें, रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल दोनों दफा एक जैसा है। जो इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, उसको कॉपी किया है मौजूदा रजीम ने। यानी इमरान खान से कम इन्होंने ये तो सीखा कि उसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी थी, नेशनली और इंटरनेशनली। इमरान खान ने पूरी दुनिया को बताया। दूसरा, उसकी इमरान खान की चीज पूरी दुनिया में वायरल बहुत जल्दी हो जाती थी। एक उनको ये बेनिफिट था, और इनको कोई सुनता नहीं है तो इनको फर्दन फर्दन फोन कर करके सबको बताना पड़ता है। लेकिन इन्होंने मेहनत की है। डार साहब ने काफी लोगों को फोन किए, शहबाज शरीफ साहब ने राब्ते किए, अमेरिकन को बताया, इधर उधर हर तरफ इन्होंने कहा हमने नहीं किया, तो हमें कोई सबूत तो देगा। अब इमरान खान वाले फार्मूले पे इन्होंने अमल किया और जिम्मेदारी का सबूत दिया। लेकिन जो इमरान खान का दूसरा फार्मूला था ना कि लत में उत्ते रखनी है, ये नहीं हो सकता कि तुम हमारे ऊपर बदमाशी करो या हमारे साथ गुंडागर्दी करो, ये मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। तो इमरान खान ने साइकोलॉजिकली इंडिया को दबाकर भी रखा हुआ था। ये काम इनसे नहीं हो सका, और उसके पीछे जो रीजन है वो मैं आपको बताता हूं कि देखें, इस वक्त ये एक सच है। थोड़े दिन पहले वो सिद्दीक जान पे और साद रसूल साहब पे कोई अटैक लोग कर रहे थे। पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की आवाम के बीच में दूरियां पैदा हुई हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के गलत फैसलों की वजह से, क्योंकि उन्होंने लोगों का मैंडेट जो है वो जहां जाना था वहां जाने ही नहीं दिया, और जो बंद कमरों में फैसले किए गए वो अवामी मैंडेट और अवामी फैसले की तौहीन है। तो अवाम अपनी तौहीन पे नाराज है। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के इदारों में, स्पेशली मिलिट्री में और अवाम के अंदर एक खलीज पैदा हुई है, और इसके सबूत मौजूद हैं। आप ग्राउंड पे जाके देख लें, लोगों से पूछ लें, लोग आपको बता देंगे। लेकिन इस खलीज के बावजूद लोग इंडिया के मामले के ऊपर इंडिया के खिलाफ ही खड़े होंगे, ये बात लिखी पड़ी है। अब इंडिया, क्योंकि देखें वो दुश्मन है ना, वो अपने एंगल से सोचेगा। दुश्मन के लिए बेहतरीन वक्त होता है हमला करने का वो जब आपके अंदर तकसीम पैदा हुई हो। तो दुश्मन इस तकसीम का फायदा उठाने की कोशिश करेगा। उनको अंदाजा हो गया कि यार यहाँ पे एक अवाम के अंदर भी रद्द अमल दूसरी तरह का है। तो वो सिद्दीक जान ने गलत बात, उन्होंने सवाल उनका गलत नहीं था। ये बात ठीक है कि दुश्मन हमारी दूरियों से या हमारी खलीज से या हमारे बीच में बढ़ते हुए फासलों से फायदा उठाने की कोशिश करेगा। हालांकि दुश्मन के मुकाबले में हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे। वजह यह है कि बम आके गिरता है ना तो वो नहीं देखता शिया सुन्नी वाबी देवबंदी है, वो आगे गिरता है सीधा। जब बम आके गिरता है ना तो वो ये नहीं देखता कि ये पीटीआई का, नून लीग का, जमात इस्लामी का है या पीपल्स पार्टी का है, वो नहीं देखता, वो आगे सीधा फट जाता है। तो उनको सारे एक जैसे ही नजर आते हैं। जब लड़ाई हो जाती है तो सारे एक तरफ ही होते हैं। तो इसमें जो अग्रेशन एक होनी चाहिए थी ना, उसका फुकदान है, और हुकूमत ने अग्रेसिवली डील नहीं किया। और दूसरा, हुकूमत के बाद एक मौका था
कौमी यकजहती पैदा करने का, लेकिन जो मुझे समझ आई है ये उनकी प्रायोरिटी नहीं थी। यानी गिरफ्तारियां जारी रही, पाबंदियां जारी रही, मुलाकातें ज़बरदस्ती से बंद करवाई गई, तशद्दुद का सिलसिला जारी रहा। तो जो एक कौमी यकजहती इस वक्त मुल्क को दरकार थी, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने उस कौमी यकजहती की तरफ तवज्जो नहीं दी, उनकी प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ साहब मोदी को नाराज नहीं करेंगे। मोदी नवाज शरीफ की स्ट्रेंथ है एक तरह से, क्योंकि देखें अगर कोई खुदा ना खास्ता जंग वाली सूरत हाल बनती है तो नवाज शरीफ मोदी से बात कर सकते हैं। इसलिए ना मोदी नवाज शरीफ के खिलाफ कोई बात करता है, ना नवाज शरीफ मोदी के खिलाफ कोई बात करता है। इनकी दोस्ती को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या इंडियन एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहेगी कि ये दोस्ती खराब हो जाए। तो एस्टेब्लिशमेंट इससे नाराज बिल्कुल नहीं है कि नवाज शरीफ मोदी के खिलाफ बात क्यों नहीं कर रहा। ये बात अब आप ज़हन में रखें कि ये सिर्फ कहानियां होती हैं और लोगों को ताने देने के लिए होते हैं। नवाज शरीफ ने मोदी के खिलाफ कोई बात नहीं करनी। पाकिस्तान की पॉलिसी बदल चुकी है। पाकिस्तान जंग से अवॉइड करना चाहेगा, इंडिया भी किसी बड़ी जंग से अवॉइड करना चाहेगा। इंडिया को सिर्फ एक आधा छोटा मोटा पटाखा चलाना है, कोई छोटी मोटी कार्रवाई करनी है, और पाकिस्तान को ये देखना है कि उसका कितना रद्द-ए-अमल देना है ताकि अमेरिका नाराज भी ना हो। देखिए ना, अमेरिका का हुक्म तो आया अभी, उन्होंने अभी कहा, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने कह दिया कि जी इंडिया अटैक कर लेगा, अपना जवाब दे देगा, लेकिन वो ऐसा जवाब देगा जिससे खित्ते में कोई बड़ी खराबी ना हो। जबकि पाकिस्तान जो है वो ताउन करेगा, हम उम्मीद करते हैं, ताकि दहशतगर्दी जो है वो कंट्रोल हो। यानी इसका मतलब ये है कि इंडिया अगर पाकिस्तान में कोई अटैक करेगा तो किसी ऐसी जगह पे अटैक करेगा जहाँ पे फौजी इंस्टॉलेशन पे वो कोई अटैक नहीं करने जा रहा। वो किसी मदरसे पे, किसी ऐसी जगह पे जहाँ वो ये कहेंगे जी यहाँ दहशतगर्द थे, ये थे, वो थे, वो ऐसी जगह पे कुछ टारगेटेड अटैक करने का प्लान कर सकता है इंडिया, और उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे पाकिस्तान भी कुछ कर सकता है। तो इंडिया रोला डाल देगा, हम जीत गए, हमने मार दिया, हमने कामयाबी हासिल कर ली, हमने बदला ले लिया, हमने घुस के मार दिया, वो ये कह देंगे। इसके बाद उनकी 2-4 बॉलीवुड की फिल्में बन जाएंगी, तो वो काम ठीक हो जाएगा इंडिया का, ठीक ठाक पैसा वैसा भी बना लेंगे, जंग का खर्चा भी निकल जाएगा और नरेंद्र मोदी का इलेक्शन भी अच्छा हो जाएगा। इधर पाकिस्तान जो कार्रवाई करेगा उसके बाद पाकिस्तान रोला डाल देगा, जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। पिछली दफा ना इंडिया को मार ज्यादा पड़ गई थी। हुआ ये था कि लड़ाई चल रही थी तो मामला चला गया इमरान खान के हाथ में, और एयरफोर्स ने जो है वो वही किया जो उन्हें कहा गया था, तो उन्होंने पट दी तबाही। वहां पे 2 तैयारे इंडिया के गिर गए, तो उनको मार ज्यादा पड़ गई थी। इस दफा बेहतर मैनेजमेंट की कोशिश की जा रही है और अमेरिका इसके बीच में इन्वॉल्व है। देखिए, ये एक अब ड्रामा स्टेज होगा, दोनों तरफ से वॉर बटन ऑन होगा और अपनी अपनी जरूरत पूरी करने के बाद वॉर बटन जो है वो ऑफ हो जाएगा। दुनिया के लिए कोई खतरा नहीं है, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा खतरा नहीं है। ये जो लोग चंदे जमा करने की बात कर रहे हैं, बंदूका नु तेल ला लो, निकल जाओ बॉर्डर की तरफ को, बंदूकें निकाल के उनको साफ कर रहा है, कोई लेके बाजारों में चल रहा है, ये सारे गिमिक्स हैं। जंग का जो धंधा होता है ना, उसमें सारे अपना अपना हिस्सा कमा लेते हैं। यानी अभी यूक्रेन और रशिया की जंग हुई ना, देखिए पाकिस्तान को तो इररेलेवेंट होना था, पाकिस्तान ने भी उसमें से लगभग $1 अरब कमा लिया। पाकिस्तान ने उन्हें जो है वो ठीक ठाक 155 mm के जो आर्टिलरी शेल्स हैं वो फराम किए हैं।